Hello friends, welcome to Jhalak Youth Skill and Research channel. Today we are going to talk about plastic, a boom or bane. दोस्तों प्लास्टिक आप सभी अवेयर हैं प्लास्टिक से। डे टू डे हमारी लाइफ में प्लास्टिक का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, चाहे यूटेंसिल्स हों, कैरी बैग्स हों, फैंसी आइटम्स हो, डेकोरेशन हो, हमारे घर में इंटीरियर डेकोरेशन हो, प्लास्टिक की यूटिलिटी बहुत बढ़ गई। आज देखते हैं कि प्लास्टिक ने कहाँ से ट्रेवल अपना शुरू किया, कैसे जेनेसिस हुआ, और आज हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की। तो सिंस 1950s जो है यूरोप और यूएस में जो है प्लास्टिक के पेटेंट्स हुए और प्लास्टिक के बैग्स और प्लास्टिक आइटम्स बनने लगे, पैकेजिंग मटेरियल बनने लगा। 1965 में स्वीडिश इंजीनियर थुलिन THULIN उन्होंने जो है ऐसे पॉलीथीन बैग्स जो हैं डेवलप किए, इनोवेट किए, जो कि स्पेशली फॉर द कैरिंग एज ए कैरी बैग। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में प्लास्टिक बैग जो है वो एक ग्रोसरी के लिए हर घर में जो है, आप देखें ग्रोसरी है, फ्रूट्स है, एनीथिंग इन द मार्केट आप देखें आपको कैरी करना है तो आप प्लास्टिक में ही लाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, लेकिन उस वक्त जो जेनेसिस अगर शुरू हुई थी, देखिए जैसे कि कहते हैं कि हर इन्वेंशन के पीछे जो है नेसेसिटी होती है, ज़रूरत होती है। तो प्लास्टिक को इन्वेंट करने की ज़रूरत क्या थी? वो ज़रूरत ये थी, नीड, नेसेसिटी ये थी कि जो पैकेजिंग मटेरियल है प्लांट बेस्ड है, जो कि पेपर बेस्ड है, तो उसको कम करना था, क्योंकि प्लांट्स जो है हमारे बहुत डिस्ट्रॉय होते हैं, बहुत कट किए जाते हैं। तो ये था कि किस तरह से प्लांट्स को सेव किया जाए, प्लांट्स की कटिंग कम करी जाए, तो कोई ऑल्टरनेटिव जो है पैकेजिंग मटेरियल के लिए कोई कंपोनेंट होना चाहिए। तो इस तरह से जो है इस पर रिसर्च होना शुरू हुआ और फिर बहुत सारे पेटेंट्स हुए। तो ये घर घर में जो है कॉमन हो गया। आप देखिए वर्ल्ड ओवर तो जो डेटा है वो क्या कहता है कि 2009 का डेटा है कि यूएस में जो है आप देखें कि 102 मिलियन जो एनवेलप्स हैं, जो बैग्स हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं, वो एनुअली यूज होते हैं। 102 मिलियन आप सोचिए। और ग्लोबली एस्टिमेटेड है कि 1 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग्स जो हैं एनुअली यूज होते हैं ग्लोबली, वर्ल्ड ओवर। और 12 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक इज बीइंग स्वेप्ट इनटू द ओशन। आप सोचिए कितना अमाउंट ज्यादा है कि 12 मिलियन टन प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक बैग्स स्पेशली जो है वो ओशन में डंप कर दिए जाते हैं। और ये लाइमलाइट में नोटिस कैसे हुआ कि प्लास्टिक जो है वो एक न्यूसेंस बनता जा रहा है, एक पोल्यूटेंट बनता जा रहा है, क्योंकि एक नॉर्मल प्लास्टिक को 500 से 1000 ईयर्स लग सकते हैं प्लास्टिक बैग को डिग्रेड होने में। तो आप खुद सोचें कि ये किस तरह का, कितना डेडली आइटम है जो कि, और हम बहुत उसको कंफर्टेबली लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि ये एज ए बूम डेवलप हुआ, लेकिन फिर क्या बन गया? ये बेन बन गया। कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल। जब प्लास्टिक का ओवर यूज होने लगा, प्लास्टिक बैग्स का, पैकेजिंग मटेरियल्स का, तो फिर अल्टीमेटली डंपिंग कहाँ हो, कैसे हो? तो जो है लैंडस्लाइड में, लैंड्स में कर दिया जाता है, लैंडफिल में कर दिया जाता है। आप देखते होंगे कहीं भी, हमारे देश में भी आप देखिए कि जब भी आप हाईवे पे जाएं तो आप देख सकते हैं, जैसे ही कोई सिटी या गांव आने वाला होता है तो उससे पहले आप साइड्स में देखेंगे तो हीप्स जमे हुए होते हैं, कचरे के ढेर होते हैं। और उन ढेरों में सबसे ज्यादा रंग बिरंगे लाल, पीले, नीले, काले आपको दिखेंगे हिलते हुए, उड़ते हुए प्लास्टिक होता है। ओवर द ईयर्स वह डिग्रेड हो जाता है, तो उसके बाद में कई बार उसको फार्मर्स ले जाते हैं एज ए उसको अपनी खाद डालने के लिए। तो दोस्तों प्लास्टिक है क्या? आप थोड़ा सा केमिकल स्ट्रक्चर इसका जान लेते हैं। जैसा कि इसका नाम है पॉलीइथाइलिन, तो उसको शॉर्ट में बोल देते हैं पॉलीथीन। तो इथाइलिन जो है वो केमिकल है जिसके कि पॉली मीन्स मल्टीपल, मतलब बहुत सारे, है ना।
और इथाइलिन कंपोनेंट जो है मोनोमर है, उसकी जब चेन हो जाती है, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पॉली हो जाते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ इथाइलिन मोनोमर्स, वह उससे यह कंपोनेंट बना हुआ है। और ये बनता कैसे है इथाइलिन? ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से जो है इसका डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार से यह प्रोडक्ट बना और उससे जो है आगे इससे जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए गए वेरियस यूजेस के लिए। चाहे हमारे घर में आप देखिए कि पानी डालने वाली बाल्टी से लेकर के बच्चों के लंच बॉक्सेस, स्कूल के लंच बॉक्सेस तक जो है हमारे प्लास्टिक के हैं। कितनी ही जो केटरिंग की आप देख लीजिए, कटलरी जो है वह भी प्लास्टिक बेस्ड है। तो अब आइए बात करते हैं कि जब ये इतना लिटर हो गया, जब ओशन में जब इतना ज़्यादा जो कचरा डंप किया गया, तो जो कंट्रीज हैं जिनकी की इकोनॉमी है टूरिस्ट बेस है, टूरिज्म के आधार पर है, जिनके की बीचेस हैं, जैसे कि इंडोनेशिया है, बाली है, हांगकांग है, थाईलैंड, श्रीलंका, इवन बांग्लादेश में, तो जब कंट्रीज ने रियलाइज करना, देखना शुरू किया कि उनके बीचेस पर जो है प्लास्टिक आता है बह करके और उनको करोड़ों रुपए उसमें खर्च करने पड़ते हैं अपने बीचेस को सुंदर बनाए रखने के लिए और इस प्लास्टिक को क्लीनिंग करने के लिए। इवन हमारे देश में भी आप जाएं, बॉम्बे जुहू बीच पर भी आप देखें तो वहां पर भी ढेरों ढेर प्लास्टिक जो है कचरा इकट्ठा हो जाता है, फ्लश होकर के आता है। दोस्तों ये डेटा, ये फोटोग्राफ जुहू बीच की मैंने 1992 में जब अपना एक डिप्लोमा किया था, पीजी डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट, उसमें भी मैंने वो फोटोग्राफ जो है डाले थे जुहू बीच पर कचरे के। दोस्तों आज मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ जो अभी जिसको हम कह रहे हैं कि डिग्रेडेबल जो प्लास्टिक है। तो अब दोस्तों बात ये हुई कि वर्ल्ड ओवर यह जो है चर्चा चलने लगी और अल्टीमेटली 23 फरवरी 2017 को यूनाइटेड नेशंस ने यह डिक्लेयर किया कि जो हमारे सीज हैं, क्लीन सीज का उन्होंने कैंपेन किया कि हमारे जो सीज हैं हमने उनको पोल्यूशन फ्री करना है, प्लास्टिक फ्री करना है। तो ओशन क्लीन ओशन और क्लीन सीज पर जो है उन्होंने डिक्लेरेशन दिया कि प्लास्टिक को जो है कट किया जाए और कंट्रीज जो हैं वो कट करें। तो इसी प्रकार से उसी के आधार पर जो है फिर देशों ने, कंट्रीज ने अपने अपने देशों में जो है बहुत सारे एक्ट्स, रूल्स किए और उसके आधार पर उन्होंने अपनी पॉलिसीज बनाई। तो हमारे देश में दोस्तों अभी 2022 तक जो है अभी प्लास्टिक बैन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत रिसर्च वर्क हुआ इन द लास्ट 1 डिकेड। बहुत सारी कंपनियां जो आई जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वो प्लास्टिक बैग्स लेकर के आए, उनमें जैसे कि है इजी फ्लक्स, इको सैक्स, SACS, इको मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली जो कि है, ये जो है इको इंडिया, एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडिया, तो एनसेफ कि एनवायरमेंट से हमारा जो है इंडिया जो है एनसेफ इंडिया, नवकरण प्लास्टिक, और इस तरह से बहुत सारी कंपनियां जो आई। तो एक दोस्तों रहा जिसमें की थोड़ी कंट्रोवर्सी रही, बायोग्रीन्स जो कि बेंगलुरु की कंपनी रही, उन्होंने क्लेम किया कि जो हमारे बैग्स हैं वो स्टार्च बेस्ड हैं, पोटैटो स्टार्च बेस्ड हैं और उसमें जो है जो वेजिटेटिव ऑयल्स हैं और वेजिटेटिव वेस्ट जो है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, वेजिटेबल वेस्ट, वह यूज किया गया है। लेकिन दोस्तों उनके प्लास्टिक बैग्स बड़े पॉपुलर हुए, अच्छे हुए, लेकिन वह जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो है सर्टिफाइड नहीं हुए। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक पॉलीथीन बैग दिखाने जा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये पॉलीथीन बैग, ये कंपनी है प्लास्टो मैन्युफैक्चरिंग बैग्स करके, प्लास्टो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इस पे लिखा हुआ है कि यह जो पॉलीथीन बैग है ये CPCB द्वारा, मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो हमारा दिल्ली में है, तो उससे ये सर्टिफाइड है, इस बैग के ऊपर लिखा हुआ है। और यह बैग जो है दोस्तों 100% बायोडिग्रेडेबल ओब्लिक कंपोस्टेबल। और इसमें दोस्तों देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन ये जो बैग है ये यूज़ किए जा रहे हैं अमृतसर में, SGPC द्वारा ये खरीदे गए हैं और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी इस पर लिखा हुआ है। तो वह जब प्रसाद जो भक्तगण लेके निकलते हैं, जो कड़ा प्रसाद जो होता है, हलवा होता है, तो उसको जो है ले जाने के लिए भक्तगणों को ये बैग्स जो है दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से तो दोस्तों अब कंफ्यूजन ये कि डिग्रेडेबल
बायोडिग्रेडेबल, ऑक्सोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल। ये 4 टर्मिनोलॉजी जो है ये आपको ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखी हुई मिलेगी। जैसे कि इसमें है, इसमें इन्होंने कंपोस्टेबल लिखा है और बायोडिग्रेडेबल लिखा है। दोस्तों डिग्रेडेबल जैसा मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक जो है डिग्रेड होने में नेचुरली एनवायरनमेंट में वह जो है 500 से 1000 ईयर्स तक ले सकता है एक प्लास्टिक बैग डिग्रेड होने में। ये डिग्रेडेशन हुआ। अब बात आई बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन क्या है? जहां पर की बायोलॉजी आ गई, जीवित अंश आ गया, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नेचर में जो है डिग्रेड करते हैं। जैसे कि आप देखें कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो है हमारी सब्जियों का है किसी भी प्रकार का, तो कुछ दिन बाद स्मेल आने लगती है, वहां पे बदबू आने लगती है। तो वह क्यों आता है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, बैक्टीरिया जो हैं, फंगस जो लाइकेन है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल को जो है डिग्रेड करते हैं। तो डिग्रेड करने से उसमें कुछ एनारोबिक होते हैं और कुछ एरोबिक होते हैं, जो ऑक्सीजन की मदद से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं और कुछ ऑक्सीजन की एब्सेंस में बैक्टीरिया जो है काम करते हैं, तो वह डिग्रेड कर देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को। तो ये बायोडिग्रेडेशन हुआ। कंपोस्टेबल, कंपोस्टेबल का मतलब कि जो चीज जो है कंपोस्ट बन जाए, तो वह जो कंपोस्ट बन जाएगी तो वह अगेन आप सोचिए कि मैन्योर बन गई, वो हमारी जो सॉइल है, मिट्टी में जो है वो घुल जाएगी, मिक्स हो जाएगी और एक तरह से वह जो है न्यूट्रिएंट्स को हमारी सॉइल में जो है ट्रांसफर करेगी। जब वो कंपोस्टेबल है तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें चले जाएंगे सॉइल में, तो अंततः वो प्लांट्स के लिए एक हेल्दी प्रोडक्ट होगा, तो इसलिए उसको कंपोस्टेबल कहा गया है। अब आया ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल। ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, अब इनको बनाया कैसे गया कि प्लास्टिक तो है ही, जैसा आप देख सकते हैं, पॉलीथीन में जो है एक एडिटिव डाला गया जो कि स्टार्च है, स्टार्च बेस्ड एडिटिव को डाला गया। ये जो स्टार्च है, एडिटिव है, जिसको कि थर्मोप्लास्टिक स्टार्च कहा जाता है, यह जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से सनलाइट में जो है डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। सिंस ये खुद डिग्रेड होना शुरू होता है, तो इस तरह से इट बिकम्स ए इनिशियलाइजर या एक हेल्पर कि प्लास्टिक को वो डिग्रेड होने में मदद करता है। तो इस तरह से हम अगर ये कहें कि ये एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, जिसको कि उस एडिटिव द्वारा जो है वैल्यू एडिट किया गया है, एडिशन किया गया है उसमें, तो इसलिए उसे एडिटिव ही कहा जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह प्रस्तुति मैंने आपको दी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट्स। तो कमेंट करके बताएं, जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।